Section 3. You will hear two psychology students who will be servant grade discussing a project they have to do. Assalamu alaikum. This is Sayyid Steve Rahman. Am I audible? Am I audible to all of you? Yes, sir. Oh. Yes, sir. अच्छा बेटा, Yes, sir. कल आपको हमने एक चीज सिखाई थी, नोट टेकिंग। ईमानदारी से बताइए, कल किसी ने ट्राई की वो खुद से नोट टेकिंग? कुछ सुना और Yes, sir. Yes, sir. फायदा हुआ उससे? जी सर, काफी यही ज्यादा अच्छे समझ आई। वही टेक्निक। अब आप देखें, आपका पूरा जो पेपर है वो भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? एमसीक्यू से भरा हुआ है। पार्ट 3 के अंदर जो सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट है वो पार्ट 3 है आपका, सबसे ज्यादा ट्रिकी। मैथ्स इतने ट्रिकी नहीं होते जितने ट्रिकी जो है वो एमसीक्यूज होते हैं। उसकी वजह ये है, इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए, टाइम बहुत कम है। तो अब क्या करें? सवाल ये है, क्या करें भाई? समझ नहीं आ रहा, करें तो क्या करें, क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारा है। तो टेक्निक वही अप्लाई करनी है, नोट टेकिंग। अच्छा, इसमें दो आवाजें सुनाई दी जाएंगी। जैसे आप ने पार्ट 1 को सुना, उसमें 2 लोग होते हैं। यहाँ पर भी 2 स्टूडेंट्स विल बी टॉकिंग टू ईच अदर। वो किसी टीचर से बात कर रहे हो, तो हो सकता है तीसरा किरदार भी आ जाए। वैसे मैंने बहुत कम सुना है कि कोई तीसरा किरदार की आवाज, लेकिन 2 किरदार तो आपको लाजमी यहाँ पर टकराएंगे। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स गौर से सुनेंगे। अच्छा, लेकिन टेक्निक क्या अप्लाई करनी है? आपको स्टेटमेंट पढ़ना है 21, 22, 23, 24। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है ABC में वो नहीं बोलेगा, तीनों का सिनोनिम बोलेगा। जो कुछ भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है उसका सिनोनिम आपको सुनाई दिया जाएगा। ये बात जहन में रखिए। ये टफ टाइम देने वाला है आपको। देखते हैं कितना टाइम आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन नोट्स अगर साथ में लिखेंगे मेरे, मैंने सिखाया है हाउ टू टेक नोट्स, देन यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम। अच्छा, सवालात पे थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। पास्ट में है, was to investigate aim, the female past है, ये भी वर बिलीव, ask the students to write about। आसानी, बहुत आसान है कि अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ लें और समझ लें। The students in Akira Miyake study were all majoring in, उनका मेजर क्या था? उनके the aim of study was to investigate, क्या मकसद था, ऑब्जेक्टिव क्या था? The female physics students were wrong to believe that, वो that आपको नीचे देखना पड़ेगा। Miyake's team asked the students to write about, और उनसे क्या कहा गया कि आप क्या लिखें। ठीक है बेटा, चलिए। सारे सेशंस कल मेरे अपलोड हो चुके हैं। मैंने आज सारे सेशंस अपलोड कर दिए, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, लिसनिंग के भी, स्पीकिंग के भी और रीडिंग के भी। First, you have some time to look at questions 21 to 27. अब 27 तक उसने कह दिया कि 21 से 27 तक देखें आप। What was the aim of the writing exercise? What surprised researchers about the study? And Greg and Lisa thinks Miyake result could have been affected by। हाथ में पेंसिल और सिर्फ स्टेटमेंट को देख ले, और देखने के बाद अपने नोट्स बनाइए। देखिए आप जवाब पे कैसे पहुंचेंगे। Now listen carefully and answer questions 21 to 27. Okay, Greg. So I finally managed to read the article you mentioned. The one about the study on gender in physics. About the study of college students done by Akira Miyake and his team. Yeah,
I was interested that the researchers were actually a mix of psychologists and physicists. That's an unusual combination. Yeah, I got a little confused at first about which students the study was based on. They weren't actually majoring in physics, they were majoring in what's known as the STEM disciplines. That's science, technology, engineering, And math. Yes, but they were all doing physics courses as part of their studies. That's correct. So, as I understood it, Miyake and co. started from the fact that women are underrepresented in introductory physics courses at college, and also that on average, the women who do enroll on these courses perform more poorly than the men. No one really knows why this is the case. Yeah, but what the researchers wanted to find out was basically what they could do about the relatively low level of the women's results. But in order to find a solution, they needed to find out more about the nature of the problem. Right. Now, let's see if I can remember. It was that in the physics class, the female students thought the male students all assumed that women weren't any good at physics. Was that it? And they thought that the men expected them to get poor results in their tests. That's what the women thought, and that made them nervous. So they did get poor results. But actually, they were wrong. No one was making any assumptions about the female students at all. Anyway, what Miyake's team did was quite simple, getting the students to do some writing before they went into the physics class. What did they call it? A values affirmation. They had to write an essay focusing on things that were significant to them, not particularly to do with the subject they were studying, but more general things like music or people who mattered to them. Right. So the idea of doing the writing is that this gets the students thinking in a positive way. And putting these thoughts into words can relax them and help them overcome the psychological factors that lead to poor performance. Yeah. But what the researchers in the study hadn't expected was that this one activity raised the women's physics grades from the C to the B range. A huge change. Pity it wasn't to an A, but still. No, but it does suggest that the women were seriously underperforming beforehand in comparison with the men. Yes, mind you, Miyake's article left out a lot of details, like did the students do the writing just once or several times? And had they been told why they were doing the writing? That might have affected the results. You mean if they know the researchers thought it might help them to improve, then they just try to fulfill that expectation? Exactly. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 28 to 30. Now listen and answer questions 28 to 30. So anyway, I thought for our project we could do a similar study, but investigate whether it really was the writing activity that had that result. Okay, so we could ask them to do a writing task about something completely different, something more factual, like a general knowledge topic. Maybe, or we could have half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task. Or even half do the same writing task as in the original research and half do a factual writing task. Then we'd see if it really is the topic that made the difference or something else. That's it. Good. So at our meeting with the supervisor on Monday, we can tell him we've decided on our project. We should have our aims ready by then. I suppose we need to read the original study. The article's just a summary. And there was another article I read by Smolinski. It was about her research on how women and men perform in mixed teams in class, compared with single-sex teams and on their own.
Let me guess. The women were better at teamwork. That's what I expected. But actually, the men and the women got the same results, whether they were working in teams or on their own. But I guess it's not that relevant to us. What worries me anyway is how we're going to get everything done in the time. We'll be okay now we know what we're doing. Though I'm not clear how we assess whether the students in our experiment actually make any progress or not. No, we may need some advice on that. The main thing is to make sure we have the right size sample and not too big or too small. That shouldn't be difficult. Right, what do we need to do next? We could have a look at the timetable for the science classes, or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. That'd be better. Great. And we could even get to observe one of the classes. What for? Well, okay, maybe let's just go with your idea. Right, well, अच्छा देखिए, लिखने का फायदा क्या होता है? मैं इनकी बातें सुन रहा था और सिर्फ मेरा फोकस था लिखने पर. मैं नहीं देखा कि इसने क्या लिखा, लेकिन हमने जो लिखा वो हमारा डेटा उड़ गया. लेकिन हमें याद है, हमने 30 से हम स्टार्ट ले रहे हैं, और आप लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकते हैं. आपके माइक्स ऑन कर दिए. अच्छा, मैंने ये सुना और मैं चैट्स भी पढ़ रहा हूँ, जो लिखना चाहे वो लिखता भी रहे. मैंने 30 के अंदर उससे ये सुना, उसने कहा हमें क्या करना चाहिए. उसने कहा हमें एक साइंस क्लास को ऑब्जर्व करना चाहिए. और लेकिन उसने कहा, अब देखो जवाब पता है कैसे हम पहुंचते हैं. उसने ऑब्जर्व साइंस क्लास भी बोला, टाइम टेबल भी का वर्ड भी बोला, और उसने कहा अपॉइंटमेंट, और उसने एक बात कही दैट वुड बी बेटर, और फिर उस लड़के ने कहा दैट्स ग्रेट. जब उसने ये कहा दैट वुड बी बेटर और ग्रेट, लड़के ने कह दिया ग्रेट, ग्रेट आइडिया, आप अपने जवाब पर पहुंचे. और जवाब आपने क्या लगाया? अच्छा, अब आपने अगर इन बातों को लिख लिया ना, आप यकीन करें जो आपके पास 30 सेकंड होंगे ना, आप इन 30 सेकंड में अपने जवाब कंफर्म कर लेंगे. और अगर नहीं भी कर सके तो आप इस पार्ट के आंसर जो आखिर में 10 मिनट मिलते हैं वहां पर कर सकते हैं. अच्छा, 29 में मैंने सुना उसने मेन फाइंडिंग के बारे में बात कर रही थी, तो उसने एक बहुत सीधा सीधा कहा कि वुमेन एंड मैन हैव सेम रिजल्ट्स. ये बात तो अब अगर उसने सेम रिजल्ट, तो ये देखिए अगर इसको मैच करें आप, तो had no effect on the performance of men and women. No effect on the performance, it means they had the same results. क्या कहते हैं? ठीक है भाई. अच्छा, उसके बाद फिर मैं सी सुना, तो सी में उसने देखे बहुत आसानी से उसने कहा हमें एक राइटिंग दे देते और एक को ओरल टास्क दे देते. फिर उसने कहा 2 ओरल टास्क दे देते. एक ने कहा अच्छा अगर हम उसको एक उनकी एक रिसर्च की राइटिंग दे देते और एक उनको फैक्चुअल राइटिंग दे देते, वो कहते दैट्स ग्रेट. तो जब उसने ये कहा दोबारा दैट्स ग्रेट, आई फाउंड माय आंसर एंड दैट इज 2 डिफरेंट राइटिंग टास्क. ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद 27 के ऊपर अगर मेरे नोट्स आप लोगों को याद हो जो मैंने लिखे थे, क्या स्टेटमेंट है ये, कुड हैव बीन अफेक्टेड. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको वो जुमला लिखता हूँ, आप लोगों की ग्रामर कमजोर है. उसने एक वर्ड सेंटेंस बोला, जब भी मैं कह रहा हूँ कंडीशनल्स को स्टडी करें आप लोग. हैड दे बीन टोल्ड, इसका मतलब पता क्या होता है? इफ दे हैड बीन टोल्ड, ये बात बोली. अगर उनको बता दिया जाता, कहता है ग्रेग एंड लीसा थिंक मे बी कुड हैव बीन अफेक्टेड बाय द इंफॉर्मेशन द स्टूडेंट्स वर गिवन इफ दे हैड बीन टोल्ड. अब अगर सिर्फ ये वाली बात अगर आप, क्योंकि आपको ये मुझे पता है हैड दे बीन टोल्ड आप लोगों ने पकड़ा ही नहीं होगा, ये सेंटेंस में आपको दोबारा सुनाता हूँ. वो सेंटेंस सुनिएगा वो क्या बोलता है.
Right. And there was another article I read by Smolinski. It was about her research on how half do the same writing task as in the original. To investigate whether it really was the writing activity that 28 to 30. 30. do the writing just once or several times. And had they been told why they were doing the writing? Had they been told why were they doing writing? It means that इसका मतलब क्या समझ आ रहा है आपको? अगर उनको बता दिया जाता कि आपको राइटिंग क्यों दी जा रही है, इट मीन्स दैट See the information is really अगर उनको ये इंफॉर्मेशन दे दी जाती कि भाई आप क्यों लिख रहे हैं, तो the result could have been affected by the information that students were given. किस चीज ने सरप्राइज किया? मैंने आपको नोट्स अगर आपको मेरे याद हो, किस चीज ने सरप्राइज किया था? लड़कियां सी से कौन से ग्रेड पर आ गई थी? E%. सी टू बी. अगर सिर्फ यही बात आप पढ़े कि ग्रेड सी से वो बी पर आ गई, मैंने ये लिख लिया था, तो अब आप बताइए आप अपना जवाब क्या लिखेंगे? The positive impact. The positive impact it had on physics result for women. I was surprised that the results were like C to B. उसके बाद ऊपर जाइए, मैंने यहाँ पर बहुत थोड़े से लिखे थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात लिखी, what was the aim of the writing exercise done by the subject? मैं लिखते लिखते एक मिनट के हो गया, Relax. मैं सिर्फ एक वर्ड लिख, मैं सिर्फ एक रिलैक्स का वर्ड लिख सका. क्या रिलैक्स से आप अपने जवाब पर पहुंच रहे? To reduce stress. रिड्यूस. A sir. मैंने उस लड़के की बात को सुना कि जब आप राइटिंग देते हैं, the aim of the writing was to relax them. तो अगर आप किसी को रिलैक्स करें, it means reduce stress. ठीक है. अच्छा, 24 के अंदर 24 को जब हमने पढ़ा तो उसके हमने की पॉइंट्स लिखे थे, और उसमें जब हम वो बातें लिख रहे थे तो हमने क्या पढ़ा? Ask the students to write about. एक बात मुझे याद है, मैंने सुना था, significant to them, matter to them. Significant और matter. अगर आप इन पॉइंट्स को, मैंने अभी ABC नहीं देखा, मैं अभी देख रहा हूँ significant, ये वाली बात. Important. अब देख, important. मतलब होता है important to them personally. किसके साथ जाएंगे? See. मानते आप? मैंने सिर्फ देखे बातों को सुनकर अपने पास उसकी इंपॉर्टेंट बातें नोट की थी. सिग्निफिकेंट टू देम, इम्पोर्टेंट टू देम. इट मींस सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पोर्टेंट है. उसने इम्पोर्टेंट भी नहीं बोला था, उसने मैटर बोला था. मैटर टू देम, सिग्निफिकेंट टू देम. 23 में उसने कहा फीमेल फिजिक्स वर रॉन्ग टू बिलीव दैट. उन्होंने दे वर रॉन्ग. ये मैंने ये वाली बात सुनी, दे वर रॉन्ग. किस बात पे? आदमी चाहते थे, wanted them to perform poorly. ऐसी कोई बात लिखी है? किससे मैच हो रहा है? B sir. अच्छा, उसने मैन बोला था, यहाँ मेल लिखा हुआ. मेल स्टूडेंट एक्सपेक्टेड देम टू डू बैडली, और मैंने सुना था पुअरली, तो देख लो मैच हो गया. मैंने सुना मैन था, वहां लिखा हुआ मेल स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड, और वहां था वांटेड. मान लो तुम सर की बातें, इसमें यही टेक्निक चलेगी आपकी. आप सिर्फ सुने और लिखे अपने पास. आप करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा इस एक्टिविटी को. आपका असाइनमेंट है बुक 11 3 4. सॉरी टू कट यू सर. हाँ बेटा. सर मैंने ये प्रैक्टिस किया था कल, और मेरा एक टेस्ट में तो 9 मार्क्स आए, और अगला जो उसके साथ था, मैप के साथ था, वो मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ. इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आए थे. अच्छा सर, मैं जब लिख रही थी, मतलब मुझे ये एक चीज कंफ्यूज कर रही थी कि मैं लिखूं या क्वेश्चन पे नजर रखूं. अगर मैं क्वेश्चन पे नजर रखती थी तो मेरा लिखना डिस्टर्ब हो रहा था. अगर मैं सिर्फ लिखती हूँ
तो सिर्फ उसका मतलब बोलने वाले की कान में आवाज जा रही है, मुझे नहीं पता वो कहाँ से क्या बोल रहा है। अब आप मुझे ये थोड़ा सा बताएं, मेरे लिए ये कंफ्यूजिंग था कि एक टाइम में दो चीजें ये मैनेज करनी है हमने, क्या क्वेश्चन को तो ऑब्वियसली पढ़ना ही एक है। टाइम में हमें 3 चीजें मैनेज करनी है। देखिए, आपकी आंखें पेपर पर, जब मैं लिखता हूं ना तो मेरी नजर स्क्रीन पर ही होती है। मैं नजर अपनी पेपर पे रखूंगा, पेंसिल मेरी पेपर पर है और मेरे हाथ लिख रहे हैं, मेरे हाथ लिखते हुए जा रहे हैं और मेरे कान सुन रहे हैं, मेरी आंखें देख रही हैं। ये 3 काम करने हैं हमें इस एक्टिविटी में। क्योंकि अगर सर मैंने कभी होता है इस पेपर तरह के एग्जैक्ट। अगर मैंने पेपर जी जी पर देखकर लिखा तो फिर मेरे कान रिस्पॉन्ड करना छोड़ देंगे कि मुझे सुनना क्या है। ये मेरी जो आंखें देख रही है, मैं उसको सुनना चाह रहा हूँ, जो सुन चुका हूँ वो मैं लिख रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू डू 3 थिंग्स। ये चीज थोड़ी सी चैलेंजिंग है। जब भी कहा है कि सेक्शन 3 जो है ना, आपका जो पार्ट 3 इट्स बहुत चैलेंजिंग हुआ। ट्राई कीजिए दोबारा आप, जिस तरह से मैंने बताया, पेपर पे नजर ना रखें। अब पेपर पे तो आप लिखती रहे। अच्छा, पेपर जो आप, जब आपका ये क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो आप उसी क्वेश्चन पेपर पे आप लिख रही होगी, जितनी कीचड़ा बचानी हो उसी पेपर पे बचाइए। क्योंकि वो पेपर सबमिट नहीं होगा, वो तो स्क्रैप हो जाएगा, आंसर शीट अलग है। तो जितना आप क्वेश्चन पेपर को गंदा करना चाहे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वहीं पर लिखना है आपको, उसी जहां आप देख रही है ना, जहां आप सुन रही है और लिख रही है, वहीं पर आपको देखना है और लिखना है। अभी तो असल में प्रॉब्लम पता है क्या है, आप अपनी बुक में देखकर अपने पास पेपर पे लिख रही है। आप एक काम कर लीजिए, आप 2-4 प्रिंट आउट निकलवा लीजिए पार्ट 3 के, और इसी पार्ट 3 को अपने सामने रखकर इसी के ऊपर लिखें। देयर विल बी अ डिफरेंस। अभी आप 3 चीजों पे इन्वॉल्व हो गई ना, आप कहीं किसी अलग पेपर पे लिख रही है, आप मोबाइल फोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर देख रही है और सुन रही है। आप इसको 2 कर दें, आप सिर्फ सुने और देखें वहीं पर जहां आपको लिखना है, जैसा पेपर में होता है। ट्राई करके देखिएगा ये, ठीक है। एम क्या था, मकसद क्या था? इम्प्रूवमेंट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वर्ड याद है? सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन वर्ड मुझे याद है, सॉल्यूशन मैंने लिखा था। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू अ वे ऑफ इम्प्रूविंग वुमेन्स परफॉर्मेंस। Improvement. ठीक है, और पहला वाला तो बहुत ही आसान था, उसने बोल दिया था साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। अगर ये आपका गलत हुआ है तो बस पता नहीं क्या होगा फिर आपका। ठीक है भाई, क्लियर, गॉट इट? क्या आज की इस एक्टिविटी को आप 3 टेस्ट में अप्लाई कर देंगे? कल वैसे भी छुट्टी है आप लोगों की। मुझे पार्ट 3 का असाइनमेंट नोट कर ले तमाम स्टूडेंट, सिर्फ पार्ट 3 को जरा फॉलो कर ले। अगर पार्ट 1 तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने अपना निपटा दिया होगा, पार्ट 2 पे काम कर रहे होंगे। खुसूसी तौर पर पार्ट 2 और पार्ट 3 के नोट टेकिंग के ऊपर आज का दिन और कल का दिन लगा दीजिए, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने रीडिंग के अंदर सेक्शन 1 सेक्शन 2 कर लिया है, मैं आज आप लोगों को पैसेज 1 और पैसेज 2 के लिंक्स फॉरवर्ड करूंगा रीडिंग के अंदर, उसको भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो जरा आज नोट टेकिंग टेक्निक को अप्लाई करें और मुझे जरा 3 टेस्ट के रिजल्ट जरूर भेजिएगा। बुक 11 टेस्ट 2, 3 और 4 हमने किया, बुक 12 का हमने 4 टेस्ट किए, नोट्स लिखे साथ में, और फिर हमने अपने जवाबात को मैच करने की कोशिश पूरी करी और हमारा रिजल्ट लिया आया। अगर आपने 8 नंबर ले लिए, 7 8, अब और अच्छा स्कोर है, ठीक है बेटा।